हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए. कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी. इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी. यह एक शुभ दिन था। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए. कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. विधानसभा अध्यक्ष, डी. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही जवाब है बी. राज्यपाल। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है ए. अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी. अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी. अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। सही जवाब है सी. अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। संविधान के अधिनियम 1976 के कौन सा संशोधन के तहत राज्य के नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? ए. 42वां, बी. 48वां, सी. 50वां, डी. 58वां। सही जवाब है ए. 42वां। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए. भारत का महान्यायवादी, बी. मंत्रिमंडल सचिव, सी. गृह सचिव, डी. वित्त सचिव। सही जवाब है बी. मंत्रिमंडल सचिव। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ए. इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। बी. इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। सी. इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। डी. इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। सही जवाब है डी. इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. गृहमंत्री, सी. राष्ट्रपति, डी. उपायुक्त। सही जवाब है सी. राष्ट्रपति। झारखंड
विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? ए 1, बी 5, सी 9, डी 28। सही जवाब है सी 9। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब हुई? ए 1962, बी 1971, सी 1975, डी 1999। सही जवाब है ए 1962। संविधान के भाग 15 के किस अनुच्छेद में देश के निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 368। सही जवाब है ए अनुच्छेद 324। निम्न लेखकों में कौन लोक प्रशासन के संकुचित विचारधारा में समाहित नहीं होता? ए गुलिक, बी व्हाइट, सी साइमन, डी मर्सन। सही जवाब है सी साइमन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किस घटक के कारण है? ए उत्तरदायित्व, बी उत्पादकता की प्राथमिकता, सी ढांचे की एकरूपता, डी कानूनी आधार। सही जवाब है ए उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वित्तीय लेखा प्रस्तुत किया जाता है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 113। सही जवाब है सी अनुच्छेद 112। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ए मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी सेशन न्यायाधीश, सी अधिकरण न्यायाधीश, डी लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है सी अधिकरण न्यायाधीश। भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ए आईएएस, आईपीएस तथा भारतीय विदेश सेवा, बी केवल आईएएस, सी केवल आईपीएस, डी आईएएस, आईपीएस तथा भारतीय वन सेवा। सही जवाब है डी आईएएस, आईपीएस तथा भारतीय वन सेवा। प्रत्यायोजन प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है? ए कार्य वितरण, बी अधिकार प्रदान करना, सी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए कार्य वितरण। वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। यह कहावत निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? ए सामान्य स्टाफ, बी सहायक स्टाफ, सी सूत्र, डी तकनीकी स्टाफ। सही जवाब है ए सामान्य स्टाफ। अच्छे अभिशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। एक राजनीतिक जवाबदेही, दो ऐसी वैधानिक व्यवस्था जो विधि के शासन पर आधारित हो एवं जिसमें मानव अधिकारों का संरक्षण हो तथा स्वतंत्र न्यायपालिका हो।
3 अधिकारी तंत्र को भी जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए प्रशासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया जाए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही जवाब है डी 1, 2 और 3। संथानम समिति की रिपोर्ट निम्न में से मुख्यतया किससे संबंधित है? ए वेतन का ढांचा, बी प्रशासनिक कार्यकुशलता, सी भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी उपाय, डी ऊपर लिखे किसी भी विषय से नहीं। सही जवाब है सी भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी उपाय। मानवाधिकार है ए मनुष्य को प्राप्त मौलिक अधिकार, बी मनुष्य को प्राप्त संवैधानिक अधिकार, सी मनुष्य को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी मनुष्य को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार।